नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सावा टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, YouTube पर शिक्षा संबंधी सूचनाओं को सबसे पहले पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, आज मैं आपको 5 फरवरी 2021 की वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्माइल 2 और विद्यालय संबंधी जो निर्देश जारी किए थे उसके बारे में आपको बताऊंगा, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इसी के संबंध में आगे सभी कार्रवाई और हमारे कार्य होंगे। साथियों, सफलता के सूत्रधार शिक्षक और अभिभावक, यही है इस सबसे महत्वपूर्ण वीसी का सार। यानी जो अभी हमारा जो अध्ययन कार्य चल रहा है, आओ घर में सीखें, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले शिक्षा दर्शन शिक्षा वाणी के माध्यम से शिक्षण कार्य करवा रहे हैं। शिक्षकों के द्वारा फ़ोन कॉल के द्वारा कार्य हो रहा है। पाठ्य पुस्तिका, कार्य पुस्तिका, दैनिक गृह कार्य, समय सारणी, ई कक्षा, व्हाट्सएप आधारित क्विज और स्माइल 2 कार्यक्रम, ये सभी कार्यक्रमों के माध्यम से अभी हम शिक्षण कार्य करवा रहे हैं। सबसे पहले मैं 8 फरवरी से जो स्कूल्स खुल रहे हैं उसके बारे में बता देता हूँ वापस आपको। इसमें जो विद्यालय का समय है वह 10:30 बजे से 3 बजे तक का है। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालना करते हुए यथासंभव संख्या में छात्रों को बुलाया जाना है। 9 से 12 के लिए एसओपी के अनुसार स्वच्छ और तैयारी की प्रक्रिया को दोहराना है। विशेष रूप से कक्षाओं और शौचालय और हॉल के लिए हमें कार्य करना है। कक्षा 6 से 8 के छात्रों के अभिभावकों के साथ पीटीएम बैठक का आयोजन हम लोगों ने कर चुके हैं और पुनः खोलने के बारे में आम सहमति पत्र हमारे पास होने चाहिए। मिड डे मील को विद्यालय में परोसा नहीं जाएगा, सूखा राशन ही हमें दिया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण साथियों, शिक्षकों को नियमित रूप से डाटा एंट्री करने में कुशल बनाना है। इस मॉड्यूल की सफलता का सबसे जो आवश्यक कार्य यही है। प्रत्येक शिक्षक को हर सप्ताह में डाटा अपडेट करने का आदेश हमें देना है और प्रत्येक शिक्षक हर सप्ताह के अंदर या 2 सप्ताह के अंदर अपना डाटा अपडेट करे और इसकी सूचना कार्यालय को दे, और जिससे ये हमें अवगत हो सके कि जो डाटा है वो निरंतर अपडेट हो रहा है। शाला दर्पण पर अपने क्षेत्र की रिपोर्ट की जांच करने के जो लिंक है यह ऊपर की साइड में दे रखे हैं, मैं भी आपको उनकी लिंक बता दूंगा। सभी अधिकारियों को उनके क्षेत्र की प्रगति की जिम्मेदारी रखा जाएगा, तो आप ध्यान से देखिएगा साथियों। यहाँ एक लिंक भी दे रखा है रिपोर्ट्स के लिए, तो इस लिंक की सहायता से हम इस जो रिपोर्ट है डाटा एंट्री की वो भी प्राप्त कर सकते हैं। 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों को घर घर जाकर गृह कार्य साझा करना है। जांच करना आवश्यक है ताकि सभी छात्र शिक्षकों से जुड़ रहें और पढ़ाई जारी रहे। कक्षा 1 से 5 के सभी विद्यार्थियों के पास कार्य पुस्तिका विद्यार्थियों को अभ्यास एवं गृह कार्य पुस्तिकाओं के द्वारा कराया जाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों। 6 से 8 के विद्यालय ही खुल रहे हैं। 1 से 5 के जो पूर्व की बातें हम लोगों को स्माइल और विद्यालय के शिक्षकों को घर घर जाकर गृह कार्य की जाँच और कार्य पुस्तिकाओं की जाँच करनी है। शाला दर्पण पर डाटा एंट्री तो कुछ आवश्यक सूचनाएं भी आप लोगों के लिए है। आप कृपया बहुत ध्यान से इन्हें देखें और इसके संबंध में कार्य करना सुनिश्चित करें। मॉड्यूल की अपडेट कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए भी करें। नॉन डिजिटल और विद्यार्थियों द्वारा ऑप्शन चयन करें। शिक्षकों की सहायता करने का आदेश है। शिक्षकों को डाटा एंट्री प्रक्रिया को सक्षम बनाना है, यानी सभी जो शिक्षक है उन्हें डाटा एंट्री की पूरी प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। स्माइल 2 में डाटा एंट्री कैसे करते हैं इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में ज़रूर दूंगा, जिससे आप ये कार्य आसानी से कर सकें। वास्तविक डाटा अपडेट सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। शाला दर्पण पर अपने क्षेत्र को ट्रैक करें। स्टूडेंट एक्सेस डिटेल एवं वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट में 100% विद्यार्थियों का डाटा अपडेट करना है। हर 2 सप्ताह पर वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट अपडेट करना शिक्षकों का कर्तव्य है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों ये, और आपको हर सप्ताह में ही डाटा एंट्री अपडेट करना है और 100% करना है। किसी भी विद्यार्थी की डाटा एंट्री छूटे नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों। हमारी ने कई चुनौतियां पेश की है, परंतु बोर्ड में बेहतरीन प्रदर्शन अनिवार्य है। 3 प्रमुख पहलुओं के माध्यम से छात्रों का समर्थन हमें करना है। पहला दे रखा है पाठ्य पुस्तक संक्षिप्तीकरण एवं पेपर पैटर्न पुनरीक्षण। पाठ्यक्रम में 40% की संक्षिप्तीकरण कर चुके हैं। पेपर पैटर्न में बदलाव है, दोनों की जानकारी हमें होनी चाहिए। एमसीक्यू शामिल किए गए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बढ़ाए गए हैं, ध्यान रखिएगा ये। प्रश्नों में विकल्प की संख्या भी बढ़ाई गई है। शैक्षणिक समाधान के लिए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार हैं, लिंक आपके पास में अवेलेबल हो जाएंगे।
कक्षा 10 और 12 के लिए भी जल्द ही मॉडल पेपर तैयार हो जाएंगे और इन सभी कार्यों की निगरानी के लिए भी प्रभारी को विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षा में प्रदर्शन के लिए होंगे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी, यानी अगर हमने बच्चों को इन सभी चीज़ों के माध्यम से अध्ययन कराया नहीं है और प्रश्न पत्रों के माध्यम से, और ये जो कार्य है शैक्षणिक का अगर हमें अच्छे से नहीं करवाया है तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा और उसके जो रिज़ल्ट में कमी होगी तो उसके उत्तरदायी हम स्वयं होंगे। बोर्ड परीक्षा की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए भी सभी CDO, CBO, RP, PO द्वारा भी फील्ड विजिट की प्रोग्राम बनाया जा चुका है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि फील्ड विजिट भी कंटिन्यू में अब होने वाली है और यदि आपने सभी कार्य नियमित रूप से नहीं करे तो इसके लिए जो जिम्मेदार होंगे वह हम स्वयं ही होंगे। फील्ड विजिट के आधार पर ये मासिक समीक्षा बैठक के अंदर भी हमारी समीक्षा हो जाएगी। साथियों अब हमें जो बच्चे हमारे पास में न्यून स्तर के हैं, शिक्षकों को अपने स्तर पर विद्यार्थियों के पूर्ण तैयारी के लिए निर्देशित करना है और इसमें जो पॉइंट दे रखा है, विद्यार्थियों के लिए पूरक सामग्री हमें अवेलेबल करानी है, न्यून प्रदर्शन वाले विद्यार्थियों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी है, अच्छे प्रदर्शन वाले विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान हमें देना है। जो मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, विद्यार्थियों का जो प्रोत्साहन हमें कार्य करना है कंटिन्यू के अंदर, ये हमें ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण था स्माइल की फीडिंग, वह हमें नियमित रूप से अब करनी है। तो इस प्रकार देखा आपने, ये 5 फरवरी की VC का पूरा सार है साथियों, और इसके अकॉर्डिंग हमें सारा काम नियमित रूप से करना है। यदि नहीं करें तो विपरीत परिस्थितियों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसलिए आप नियमित रूप से जो डाटा एंट्री करें और इससे संबंधित जो सारे लिंक हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंत में ज़रूर दूंगा। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं।